आज सिर्फ एक कागजों में विकास हो रहा है कि आज अगर कोई सरकार के खिलाफत में बोल दे तो आपको भी मालूम है कि देशद्रोह का मुकदमा होगा। 5 किलो का चावल जितने का चावल नहीं आता है उतने के बैनर में खर्च कर रहे हैं कि ये अवैध असूली जो भ्रष्टाचार जो भारत के अंदर चल रहा है ना, इसका इतना बड़ा जड़ है ना कि ये केंद्रीय मंत्री भी इसको रोकने में असक्षम है। जितना 56 इंच का सीना बोल रहे हो ना, इतना भ्रष्टाचार क्यों है इंडिया के अंदर? 22 करोड़ चालक है, एक घर में 4 वो 28 करोड़ वोट हमारी है। सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। भगवान है ना, जैसे किसान अन्नदाता है ऐसे ही अन्नदाता है। ये ड्राइवर है ना, दुनिया की जान बचाता। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये हुजूम देखिए। ये सभी ड्राइवर मजदूर लोग हैं जो ड्राइवरिंग करते हैं और आपको आपके मंजिल तक छोड़ते हैं। लेकिन आज ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ भी हो जाए कोई कानून नहीं है इनकी देखभाल करने के लिए और सरकार को कोई मतलब नहीं है इनसे। क्या कुछ कहेंगे ड्राइवर संघ के लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या परेशानी है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? जी, मैं बता रहा हूं कि पिछले 10 सालों से सरकार से हम लोगों की मांगे हैं ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने। और आपको मैं बता दूं कि इस सरकार से हमें बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये व्यवस्था बदलेगी। लेकिन 9 सालों में नितिन गडकरी जी ने 32 मिनट की एक सभा में दिल्ली में बोला कि ड्राइवरों की स्थिति बहुत बुरी है, जबकि पिछले साल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी माना। और साथ ही आपको बता दूं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को भी दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कहीं न कहीं हम लोगों के साथ जो है ना बड़ा ही सौतेला व्यवहार कर रही है। किस तरीके का सौतेला व्यवहार, खुल के बताइए। मैं आपको बता दूं कि आज नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमें पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी कहां से होगी भाई? आपने सड़कें बनाई है तो उस पर असूली केंद्र बना दिया है। जब इनके पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां से ट्रकें गुजरती हैं ना, तो खाली गाड़ी, ट्रक हो या कोई भी गाड़ी, कमर्शियल वाहन जो गुजरते हैं बिना पैसे दिए हुए नहीं जा सकते। और इन्होंने पत्र पिछले साल लिख के दिया था वहां के परिवहन सचिव को कि इस अवैध असूली को बंद किया जाए, लेकिन फिर भी बंद नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये अवैध असूली जो भ्रष्टाचार जो भारत के अंदर चल रहा है ना, इसका इतना बड़ा जड़ है ना कि ये केंद्रीय मंत्री भी इसको रोकने में असक्षम है। ये आज आप लोग को अब आयोग चाहिए, ड्राइवर आयोग। आप कह रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैंने स्वच्छ भारत बना दिया, आज भी करोड़ों ड्राइवर ऐसे हैं जो डब्बा लेके सड़क किनारे बैठते हैं। ये आज का भारत है। और आप डब्बा लेके क्यों बैठते हैं? डब्बा लेके कहाँ बैठेंगे? शौच के लिए डब्बा लेके रोड किनारे बैठते हैं। मेरा कहने का मतलब वो है, शौचालय की सुविधा नहीं है। जहाँ एक तरफ आप कहते हो कि स्वच्छ भारत बना दिया, ये आज भारत की व्यवस्था है। ये सिर्फ कागजों में बदलाव करने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे आप सोच के देखिए ना, जो डबल इंजन से डबल विकास कर रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कि विकास डबल विकास जो है ना, ये कहाँ विकास हो रहा है वो आपको भी पता है और भारत की जनता बताइए ना, कहाँ विकास हो रहा है? आज सिर्फ एक कागजों में विकास हो रहा है। ये सिर्फ कागजों में विकास हो रहा है। बीजेपी दफ्तर में विकास हुआ है कि नहीं? बीजेपी क्यों नहीं होगा भाई? बीजेपी के पास बीजेपी के पास फंडिंग की कमी तो नहीं है, ये आप जान रहे हैं। आज बीजेपी के पास इतना फंड है कि आज अगर कोई सरकार के खिलाफत में बोल दे तो आपको भी मालूम है कि देशद्रोह का मुकदमा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर सरकार बदलेंगे तो भारत के ड्राइवर ही बदलेंगे, क्योंकि भारत के ड्राइवरों की जो तादाद है ना और जितनी क्षमता है वो भारत में सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं। मोदी जी ने ऐलान कर दिया, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगली बार हम ही आएंगे, 400 के पार लाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे कहाँ पार लाएंगे? जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है पूरे लोगों को खबर है, और उसके बावजूद भी 5 किलो का चावल जितने का चावल नहीं आता है उतने के बैनर में खर्च कर रहे हैं। और आप कह रहे हो कि आप मोदी जी को डर है। और मोदी जी जिस तरीके से, बात का डर है? 56 इंच का सीना वाला मोदी? 56 इंच का नहीं है। कहने का मतलब कि जब शुरू में आए थे ना तो मैंने भी वोटिंग किया है और हर एक आदमी ने किया कि भाई देश में बदलाव होगा। लेकिन जिस बदलाव के लिए किया, मैं आपको बता दूं कि एक दिन सम्मान नहीं मिल पाया। जो भारत की सड़कों पे ड्राइवर 365 दिन काम करते हैं, अर्थव्यवस्था में ड्राइवर का कितना बड़ा योगदान है। और कोरोना काल से लेकर अभी तक इनकी मन की बात हम लोगों ने इतनी बार सुनी, लेकिन एक बार भी ड्राइवरों की बात इन्होंने नहीं किया। मन की बात में आप ही जनता की ही मन की तो बात होती है। हाँ? 56 इंच का सीना, जब एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, 360 आदमियों का पेट भरता है। और 56 इंच का सीना बोल रहे हो ना, इतना भ्रष्टाचार क्यों है इंडिया के अंदर? अगर
किसी को देखना हो ना, नेशनल मीडिया को जिसको भी देखना हो, मेरे साथ ट्रक में बैठ के पूरा इंडिया की सैर कर ले। चौकीदार बैठा है भ्रष्टाचार रोकने के लिए। कितना भ्रष्टाचार है देश के अंदर। लूट की केंद्र बन गए। मैं आपको बता दूं, एक मिनट, मैं आपको बता दूं कि जितने भी राज्य की सीमाएं हैं ना, उस सभी पे मैंने बड़ा अध्ययन किया है। 10 सालों में मैं खुद ट्रक ड्राइवर हूँ और जा के मैंने देखा वो MVI का कहना क्या है कि ये जो पैसे लिए जाते हैं ना, ये ऊपर तक दिए जाते हैं। ये सारे पैसे जो एक MVI को एक चेक पोस्ट से 17-17 लाख रुपए लिए जाते हैं। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चौकीदार का चौकी के करप्शन का केंद्र बना हुआ है। केंद्र है, जब इतने चिल्लाने के बावजूद भी अगर इनकी कानों तक ये बात नहीं पहुंची तो क्या समझूं मैं नितिन गडकरी जी की आवाज पे जाके 20 मिनट तक मैंने इस पे चर्चा की और उन्होंने कहा, उनका चेहरे का रंगत बता रहा था कि वो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आप क्या समझ रहे हैं? मैं ऐसे नहीं खड़ा हूँ। मैं उनसे जाके केंद्रीय मंत्री से मिल के आया और जिन मांगों को लेके आज हम खड़े हुए ना, भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की क्षमता नहीं है कि वो बदलाव करे, क्योंकि हम केंद्र की बात करते हैं। जब ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनेगा ना, वो केंद्र सरकार ही कर सकती है, क्योंकि संविधान में बदलाव की बात हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को आज 27-28 साल से मैं मोटर सेक्टर में हूँ और इसको मैंने एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत में ड्राइवर से बेहतर शायद इस भारत को कोई नहीं जान सकता है। क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ एक गली कस्बे मोहल्ले में बदलते हैं और कोरोना काल में जितने करीब से हमने देखा था ना आपका सिस्टम। आज मैं अभी आया हूँ, मैं बिहार से, उसकी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं वंदे मातरम, कौन कौन से ट्रेन चल रहे हैं हमारे भारत के अंदर, और 96 में मैं पहली बार दिल्ली आया था। उस समय जो जनरल की स्थिति थी ना, आज वो स्लीपर की स्थिति हो गई। इतनी भीड़ थी, ऐसी की स्थिति है वो। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि बदलाव कहाँ हुआ? बदलाव हुआ है और सिर्फ वो कागजों में हुआ है। और मैं बता रहा हूँ कि एक दिन का स्टीयरिंग आंदोलन यहाँ किया गया है और ये यहाँ ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में वीडियो फुटेज आने लगे हैं। वो भी मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग भी दिखाइएगा। पूरे भारत में हर जगह ट्रकों को रोक दिया गया है, ड्राइवरों ने वहाँ रोका है। क्यों रोक दिया गया? ये स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के लिए, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं ना, वो अपने अपने जिला के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उस तरह। एक दिन के स्टीयरिंग छोड़ने से क्या कुछ बदलाव आएगा? बदलाव क्यों नहीं आएगा? ये लोग, आपको मैं बता दूं कि ये जो आदत होती है ना, इंसान जो है ना, इंसान के अंदर एक बड़ी खूबी होती है। वो क्या होता है? तकलीफ़ों को भूल जाने की। ये इंसान के अंदर एक स्पेशली होता है। मनुष्य जो है ना, गलतियों को भूल जाता है। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं ना, लोगों को जगाने का, क्योंकि अगर भारत के ड्राइवर समझ जाएंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि उसी दिन भारत के संविधान में बदलाव होगा और सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी। अच्छा, आपने कहा शुरुआत में कि बदलाव के लिए मोदी सरकार को वोट किया था, बीजेपी को वोट किया था। क्या कुछ बदलाव के सपने देखे थे, वो जो बदलाव आपने सोचे थे? आज बदलाव क्या कर रहे हैं? एक मिनट, अब ये तो अंगूठी और ताबीज बेचने की बात करने लगे। ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र क्या बनाओगे? जब सृष्टि की रचना हुई थी उस समय सनातन धर्म है। मैंने आज तक धर्मों पे बात नहीं किया। बात है ना, हिंदू राष्ट्र होगा तो आपके लिए कुछ बनाने की बात कर रहे हैं। पहले हिंदू को हिंदू समझ में आ जाए। हर घर में रामायण होना चाहिए, हर घर में गीता। मैं पूछ रहा हूँ हिंदू, अरे हिंदू क्या आप बनाओगे? हिंदू पहले हिंदू बने, तो हिंदू जिस दिन हिंदू बन जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस ढकोसलेबाजी को कर रहे हो ना, ये ढकोसलाबाजी अब नहीं चलने वाला है भारत में। भारत के लोग समझ चुके हैं, और किसी भी धर्म से आते हो, क्योंकि इन लोगों ने जो राजनीतिक किया था ना, ये सिर्फ वही करना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र क्या बनाओगे? पहले हिंदू को हिंदू बना लो। ये हिंदू की बात जो कर रहे हैं ना, जब उस ऊपर वाले ने इंसान को बनाया था तो केवल उसने इंसान बनाया था। यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों ने उसे हिंदू और मुसलमान बना दिया, और उसके बाद भी हिंदुओं के अंदर अलग धर्म बांट दिए और मुसलमानों के अलग अलग धर्म बांट दिए। लेकिन पहले इंसान को इंसान बनना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान तो बहुत दूर की बात में। और जो हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हमारा मुद्दा एक ड्राइवर का है। इसके अंदर जो सीट पे बैठता है ना, जो 50 लाख की गाड़ी की सीट पे बैठता है, वो एक ड्राइवर है। हमारा मुद्दा ड्राइवर का है। ना हम हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। हम एक इंसान है और इंसान की कोई जात नहीं होती। अभी भाई ने कुछ और ड्राइविंग को लेकर के मोदी जी तो कितना सम्मान करते हैं, कहते हैं कि अगर ड्राइवर रुक जाए तो देश रुक जाएगा। मैडम आपको बता दूं, मैं बात हिंदू मुसलमान की भी नहीं है। नहीं, मोदी जी कहते हैं कि ड्राइवर रुक जाए तो देश रुक जाएगा, सम्मान करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री कुछ ही बोल सकते हैं, उनका कौन मुंह चुप कराएगा? उनको वो कुछ ही बोल दे, वो सही है। जनता बोले तकलीफ है। मैं आपसे जो कर रहा हूँ उस पर बात सुने आप। ऐसा कोई बॉर्डर खाली नहीं है। झारखंड का डोभी बॉर्डर, जो बॉर्डर है, कोई भी सब बॉर्डर बाकी नहीं जहाँ पर ड्राइवर को मरा कुचल नहीं जाता है। सरकार अंधी है क्या? वहाँ के मुख्यमंत्री नजर नहीं आता क्या उसको? SP DCP क्या करते बैठ के अधिकारी?
अभी तक हम लोगों ने ड्राइवर और ड्राइवर क्लास भारत ने 25 से 26 अफसरों को सस्पेंड करने का काम किया हम लोगों ने, जो शोषण कर रहे हैं। सरकार को पैसा जाता है, सरकार की आड़ में सरकार की सब पर काम होता है। सरकार क्यों नहीं चाहती? वो नहीं जंगल राज चल रहा है क्या केंद्र में? बिल्कुल जंगल राज था, है और रहेगा। 77 सालों से मैडम जंगल राज तो था। ड्राइवर की सूद लेने कोई है ही नहीं। क्यों नहीं सोचा बेटे के लिए? जो देश से बड़ा जंगल राज चल रहा है। अरे एकदम चल रहा है, अभी तो ज्यादा हो गया मैडम, आपको नहीं पता है। हम लोग मार खाते, डंटों से हूरते ड्राइवर देखा आपने कभी? नहीं देखा आपने? जब ड्राइवर मर जाता है ना, बेलचे उठा के जंगल में फेंकता, देखी वीडियो आपने? नहीं देखी। जो पुल में गाड़ी गिर मर जाता है ड्राइवर, को पूछता है इतने यात्री मर गए, ड्राइवर मर गया कोई बोलता है? नहीं बोलता है। उनको देना पड़ेगा, मुआवजा देगी नहीं वो। हमारा हक कानून दिखाते हैं ये लोग। हर अधिकारी अफसर बैठाया गया है ड्राइवर को लूटने के लिए। 365 कानून जो बने हैं ना, ड्राइवर को लूटने के लिए बने हैं। हमारे लिए क्या बनाया उन्होंने? एक कानून बता दें आप। आप कह रहे हैं कि ऊपर तक जाते हैं सारे पैसे, सारा कुछ मिला जुला है, और मोदी सरकार कहती है कि हम चौकीदार हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये सर मैं भी चौकीदार हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ तो अपनी गाड़ी खुद रखवाली करता हूँ। मैं चौकीदार हूँ। मैं चोर नहीं, मैं चोर हो गया क्या? ये जो आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार के मामले, उन्होंने कहा है, मोदी जी की जुबान है, कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो नहीं, एक मिनट, वो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नहीं है। मैं खाऊंगा। और आप कह रहे हैं कि सरकार मिली है इस भ्रष्टाचार में। जी हाँ, इसमें 16 ना 110% बता रहा हूँ। वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की हो, उच्च पद पर बैठे अधिकारी हो, सबकी सांठगांठ है। ये ड्राइवर जानता है। ड्राइवर की बात इसलिए नहीं सुनी जाती, हम नंगा करेंगे इनको। ये डरती सरकार से। हमारा कानून अगर आ जाएगा ना, हम ड्राइवरों को क्या चाहते, गरीब घर से लोग आए हैं। आपसे क्यों डरेगी? इसलिए डरेगी कि ये तबका बड़ी बोर्ड महंगा है। भारत में मैडम 22 करोड़ चालक है। एक घर में 4 वो 28 करोड़ बोर्ड महंगाई है। सरकार बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, पर हम राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम लोग सोशल वर्कर्स हैं। हम लोग देश में ड्राइवर समाज जगाने काम कर रहे हैं। अपने मांगों की अधिकार के लिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप देश के माता पिता राजा हो आप, और जिस राज्य का राजा मैंने दिशाहीन हो जाए, है ना, अपेक्षा। तो मतलब मोदी जो सदियों में एक ऐसा इंसान है जो युग पुरुष कहा जा रहा है, उसको बोल रहे हैं कि वो दिशाहीन हो गया है। अगर ये एक मिनट, अगर वो युग पुरुष हैं तो गुरु नानक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह कौन थे? भगवान कृष्ण कौन थे? युग पुरुष किसको कहा जाता है? ये महापुरुषों की धरती है और इनको युग पुरुष ये ऋषि मुनियों की धरती है। वो अलग स्पेशल नहीं है। ये सब महापुरुष। मूर्ख बनाना, किसी को उल्लू बनाना सरकारों का काम है। अपनी वोट में राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं। हिंदू मुसलमान लड़ा दीजिए, मरवा दीजिए, कुर्सी बना रखिए, हम वो काम करने नहीं आए। उनका काम वो करे। हमारा जो अधिकार है ड्राइवर समाज का, पूरे भारत के 22 करोड़ चालकों का, वो सरकार हमारी सुने और हमें जो 29 सूत्री हमारे मांगे हैं उनको पूरा करे। ड्राइवर तो संतुष्ट होगा, नहीं तो हम ये समझेंगे अपने ही देश में पराये लोग हैं। हमें तालिबानी समझा जाता है, हमें आतंकवादी समझा जाता है। किसी का औकात नहीं, एक फूटी कोड़ी पैट पकड़े नहीं होती है। ड्राइवर को गाली देकर सरकार पर खींचता है। अरे ऐसी सरकार गुंडा बना कर दंगल में रखा आपने। ड्राइवर क्या समझा ड्राइवर को आपने? ये सरकार करवाती है, अंधी देखती नहीं है। कोई कानून नहीं। ड्राइवर के पास कोई केस होता है ना तो पुलिस केस नहीं लेता, उसका केस एफआईआर नहीं ली जाती। अब हम लोग खड़े हुए हैं ना तो कानून की जानकारी संविधान जारी दे रहे हैं और उनको उस हिसाब से उनको न्याय दिलाने काम कर रहे हैं। सरकार को खुद चाहिए ड्राइवर आयोग बना करके देश में लागू करे और न्याय दे, इंसाफ दे ड्राइवरों को। राष्ट्रपति स्वतंत्र प्रसाद जी ने जो बीड़ा उठाया है पूरे भारतवर्ष के चालकों के लिए, हम अपना कंधा जान लगा के इसको पूरा करेंगे। सरकार आज नहीं तो कल जाएगी कहाँ? वोट भी हम देंगे, वोट दिलाने वाले हम हैं। जो कि इलेक्शन जो चुनाव जब होते हैं वहाँ क्या शोषण होता है। जब गाड़ियाँ जाती हैं चुनाव करवाने के लिए, उनके डीजल के पैसे खाते अधिकारी, उनका खर्चा नहीं मिलता उनको। अगर वो मर जाता है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलता उसको। ये सारी गुंडा राज चल रहा है देश में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुंडा राज है और पिछले 9 साल से चल रहा है ये गुंडा राज। और भारतीय ड्राइवर के साथ एक सौतेला व्यवहार और भाई भतीजे का राजनीति करके इसको फूट डाल दिया गया है। कभी अरे कानून बनाओ, ऐसा कोई कानून बनाओ टैक्सी वाले को भी काम आए, ट्रक वाले को भी काम आए। जितने भी कमर्शियल ड्राइवर हैं, जितने भी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं, उन सब के लिए एक सिस्टम बिठाओ। आज एक ड्राइवर थाने में बंद हो जाता है, गाड़ी मालिक आता है अपनी गाड़ी छोड़वा के चला जाता है, ड्राइवर जेल में सड़ता रहता है, उसका सुध लेने वाला कोई नहीं है।
उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आज हम लगातार प्रयास कर रहे हैं संविधान में संशोधन करके इनके भारत के 22 करोड़ चालकों के लिए कानून में संशोधन करके इनके पुनर्वास के लिए एक कानून बनाया जाए और ड्राइवर आयोग यानी कि ड्राइवर कमीशन बनाया जाए और 365 दिन में एक दिवस लागू किया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आपके बिल्कुल सभी जितने भी श्रोता हैं उनके माध्यम से, इस ड्राइवर के मामले में नेशनल इंटरनेशनल मीडिया चुप्पी साधे हुआ है। आप लोगों ने एक नारा देखा होगा किसान आंदोलन में, वो नारा क्या था? बिकाऊ मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय है। और मैं समझता था कि यार ये किसान भाई ऐसे बिना मतलब में बदनाम कर रहे हैं। आज वो साबित होता हुआ दिख रहा है कि आज दिल्ली के अंदर 3 ड्राइवरों की हत्या हो गई। किसी ने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाता? सरकार के द्वारा संचालित न जाने कितने ट्रक ड्राइवर की, कितने बस ड्राइवर की, किस लोगों के हाथों हत्या हो जाती है। उसको नेशनल इंटरनेशनल मीडिया अवैध वसूली इतनी चल रही है, धड़ल्ले से अवैध वसूली रिश्वतखोरी चल रही है, उसको नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दिखाने वाला नहीं है। अरे नेशनल मीडिया कह रही है कि सब चंगासी, सब राज्य में राम राज्य स्थापित है भारत में। कहाँ राम राज्य स्थापित है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको पता नहीं किधर से दिखाई दे रहा है? नेशनल मीडिया कह रही है कि नेशनल मीडिया। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ही कहा कि गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया हाय हाय। मैंने अभी पहले बोला हमारे किसान भाइयों का आंदोलन में नारा था, और वो साबित होते हुए आज दिख रहा है कि भारत के ड्राइवर की जनता की आवाज संसद तक और पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच रहा है। अभी आपने कहा ना कि राम राज, तो राम राज पे मैं कह रहा हूँ कि राम शब्द जो है ना, राम शब्द को आज भारत में बदनाम किया जा रहा है। राम कौन थे? राम वो थे जो एक पिता के कहने पर 14 सालों तक वनवास चले गए। और आज राम राज्य का मतलब है कि सब सुखी है, जनता सुखी है। सुनिए, जनता सुखी है, सब बढ़िया आज है। यहाँ सत्ता के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम है ना। और वो सत्ता के लिए घर को छोड़ के चले गए थे। तो राम राज्य नहीं है, नहीं राम राज्य नहीं है, ये राम राज्य नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं ना कि राम से तुलना करके, मीडिया वाले के पास कितनी सर्वे है? जनता सुखी है, कहाँ से सर्वे आपकी? मोदी जी कह रहे हैं सब चंगासी। हाँ, कौन चंगा? सारे हिंदुस्तान की जनता। स्मृति ईरानी को बात सुन, उसकी बातों मत बना। ज्यादा सी बातों बनाने में फायदा नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाने के। आज हिंदुस्तान के जो ड्राइवर साहब है ना, एक भगवान है, जैसे किसान भगवान है ना, भगवान है ना, जैसे किसान अन्नदाता है, ऐसे ही अन्नदाता है। ये ड्राइवर है ना, दुनिया की जान बचाता और दुनिया का एक सहारा है, एक साकार सहारा। हम दिल्ली से आते हैं तो हमको 35 किलो है, दिल्ली 30 किलो। हमको कौन लाता? यहाँ ड्राइवर साहब लाता। ड्राइवर साहब के सहारे से हम यहाँ पहुँचते। और कोई औकात नहीं होती, बंदा 5 किलो नहीं चल सकता, 2 किलो नहीं चलता। कौन चलाता? ड्राइवर साहब चलाता। जो इसका अधिकार 1 करोड़ का अधिकार है, उसका मुआवजा ड्राइवर साहब का। बच्चे जो ड्राइवर साहब का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, भगवान ना करे मालिक, इसके साथ रहे प्रभु, तो उसके बच्चे का क्या हाल होगा? इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो इसके साथ इसका केस भी डिस्मिस कर देता। इसके ऊपर झूठा आरोप डालते, झूठी कहानी बनाते, झूठा पेपर बनाते और झूठी जज इसके साथ मिलकर इसको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए उसकी औलाद को, इसकी लुगाई, उसको बच्चे को, इसके माँ बाप को। ठीक है ना? जनता को बेवकूफ नहीं है ना, ड्राइवर बेवकूफ है। ये खाली मोदी की का पहाड़ा है, तुम पढ़ो, तुम हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इतना पहाड़ा तुम बताते वीडियो वाले, कहते जनता जनार्दन। किसको, कौन सी कहा से जनता जनार्दन है? क्या क्या राशन भाषण कर रहे? राशन सूखा भाषण। किसका सिलेंडर दे दिया, कितना मकान दे दिया? क्या तुम जनता उसके साथ देते सपोर्ट? क्या सपोर्ट देते? हम दिल्ली की जनता है, 2024 की इंतजार नहीं करेंगे। 2024 की इंतजार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वो सोचे ना कि अपना काम मनता, बाहर में जाए जनता। ये है ना, ये सपना भूल जाना। तैयारी है मोदी सरकार भूल जाना, सपना भूल जाना। ये 2024 की सरकार बनेगी राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी। इन्होंने राहुल गांधी को बना दिया पीएम। हमें इससे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, ये जनता के अपने विचार है। माता जी धन्यवाद है, माता जी ने ड्राइवरों का दुख जताया है, अपने दिल की बात कही है। जो माता जी ने देखा सड़कों पर वो बयां किया, उन्होंने दिल की बात करी है। सरकार किसी की बने, सरकार किसी की बने, हमारा डबल स्टैंड नहीं, मर स्टैंड वही है। सरकार किसी की हो सकता, किसी की हो,
जो आपकी बात करे उसकी सरकार लाएंगे। नहीं, जो हमारी बात, जो ड्राइवरों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो तो आप सुन सकते हैं, ये सभी ड्राइवर हैं जो पूरे देश में चलते हैं, हर गलियों को जानते हैं और वो बता रहे हैं कि क्या कुछ इनके साथ चल रहा है। जिस तरीके से टोल टैक्स में जिस तरीके का करप्शन है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये निचले अधिकारी से लेकर ऊपर तक, केंद्र तक के अधिकारी मिले हुए हैं इसमें और ये पूरा राज खोल रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।